थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो हैं वहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि सोने में नरमी आ रही है। तो इस नरमी में क्या किया जाए? गोल्ड अगर नरम पड़ रहा है तो फिर अब जैसे मतलब 50 डे मूविंग एवरेज ये चल रहा है और नीचे 200 डे मूविंग एवरेज है, बीच में आपके सामने 32-50 के आसपास एक सपोर्ट पहले से आपने बताया हुआ है। जो सिचुएशन है उसमें शायद लोग ये मान के चलेंगे कि हाँ जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़े से कम हो रहे हैं। तो क्या इसके चलते सोने के लिए सोने में नुकसान जो है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, या फिर अभी भी एक फ्लैट स्ट्रक्चर है? जब तक वो फ्लैट स्ट्रक्चर टूटता नहीं है तब तक बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ऊपर ना नीचे। मैं कैसे सोच रहा हूँ वो समझाता हूँ। ज़रूर, वही बताना है। मुझे ऐसा लगता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स नोबेल पीस प्राइज़ तक तो कम होने ही होने, है ना? नहीं तो अंकल को मिलेगा नहीं, और मिलना भी होगा तो भी नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिला, तो ये इंसान हर चीज़ ईगो लेके चलता है। तो क्या उसके बाद और वेपनाइज़ेशन नहीं करेंगे और जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं बढ़ाएँगे? मुझे इस पे 1% भी भरोसा नहीं। बट अप अंटिल नोबेल पीस प्राइज़ वाला मामला ख़त्म हो जाता है, तब तक हर चीज़ डेटा में यही दिखेगा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स कम होने वाले हैं। मैं रूट कॉज़ पे जा रहा हूँ, यहाँ का डेटा पे भी आते हैं। रूट कॉज़ समझ लिया, लेकिन अगर नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला, तो भगवान जाने ईगो पे लेके ये क्या करने वाले हैं ये इंसान, नहीं जीने देंगे, क्योंकि फिर आपकी इकोनॉमी में डेट है, इंटरेस्ट बर्डन है यूएस की इकोनॉमी में, उसको लिए आपको फिर कुछ कमाना है, कमाने के लिए फिर आप जाएंगे वेपनाइजेशन पे, वो पॉसिबिलिटी है। बट अप अंटिल देन कैसा मूवमेंट है, अब नंबर्स पे आते हैं। उस समय तक का सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि इस स्ट्रक्चर में एटलीस्ट मुझे पैटर्न का फर्स्ट लोअर लो चाहिए होगा। ये तो मैं बहुत पहले क्लियर कर चुका हूँ, बहुत पहले, मतलब हो गए होंगे ज़माने, हो गए होंगे जब मैंने सबको बोला कि 3500 3500 पे गोल्ड पे रिस्क है ना? यहाँ से अगर ओवरऑल डेटा देखा जाए तो सेंट्रल बैंक्स की भी खरीदारी गोल्ड की कम हो गई है, पर्टिकुलरली चाइना। ओके, तो डेटा ऐसा बैठता है कि पैटर्न लो 3319 का है। अगर इसके नीचे एक भी क्लोज मिल जाता है तो ये मान के चलना होगा कि गोल्ड हो सकता है कि 200 डीएमए की तरफ एक बार करेक्ट करने की कोशिश करे, प्रोवाइडेड ड्यूरिंग दैट करेक्शन देयर इज नो राइज इन जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और टेंशन। ये आपका नंबर है। तो 3500 एक टॉप दिखता है, 3319 या जिसको चाहे 3300 समझ ले, उसके नीचे में इसका करेक्शन 200 डीएमए का बनता है, लेकिन उससे ज़्यादा का अभी कोई अंदाज़ा नहीं है। जी, तो ये रही सोने की बात, जिसमें 200 डे मूविंग एवरेज की ओर लौटने की संभावना जो है उसको आज की तारीख में ध्यान में रख करके चलना चाहिए। ये ऐसी संभावना है जो कभी भी, मतलब अगर उस तरफ बात चलने लगी तो फिर ऐसा ना हो कि आप अचानक से फंस जाएं। एमसीएक्स में देखें तो अभी तक बहुत ज़्यादा कोई इसने पैटर्न ख़राब नहीं किया है। अपना एक ट्रेंड लाइन बना के रखी हुई है हमने, तो ये अभी उस ट्रेंड लाइन के नीचे भी नहीं गया है और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर ही बने रहने की, टिके रहने की कोशिश चल रही है। यहाँ पर अगर हम डॉलर भाव में देखें तो अगर ये दिखता है कि अगर स्ट्रक्चर बिगड़ा और 200 डे मूविंग एवरेज भी उसमें आ सकता है, तो उस लिहाज से एमसीएक्स पे कौन सा लेवल है जिस पे नज़र रखनी है? इसमें फर्स्ट लोअर लो लगेगा, आप यहाँ पे ध्यान देंगे 97,330। हाँ हाँ, या ये और वाला नीचे? बस, नहीं नहीं, वही वही, हाँ, फर्स्ट लोअर लो जी, वहीं से निकलना है बस। ओके। तो क्या लेवल है? जी, लगभग 97,300 के आसपास। हाँ, तो 97,000 मान लेते हैं। ओके, थोड़ा सा डेविएशन ले करके चलिए 97,000 के आसपास का। ओके, 97,000 के आसपास अगर अपना रिस्क मैनेज करने के बारे में ध्यान देंगे तो वो बेहतर रहेगा। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे चांदी की, डॉलर भाव में क्या हो रहा है? डॉलर भाव
ठीक है, टिका हुआ है, बहुत ज़्यादा घबराहट नहीं है, लेकिन क्या यहाँ भी अब सतर्क रहने का समय है? फिलहाल तो रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए, क्योंकि ये जो रिकवरी थी $39-40 की जो होने की वो हो गई है। उससे ज़्यादा तो अभी फ़िलहाल तो लग नहीं रहा है। लेकिन जी। ऐसा है कि ये बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट लेके चल रहा है सिल्वर। थोड़ा-सा अपना अलग गेम भी इसका चल रहा है ना, जो इसकी इंडस्ट्रियल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ ईवी सब कुछ जो आ चुका है, उसके कारण भी इसका डिमांड है। मुझे क्या लग रहा है, इसको ना हमारा ब्रेकआउट मिला था 37 के ऊपर ना शायद। हमको 37 के नीचे ही करेक्शन रेट करना चाहिए, उसके पहले नहीं करना चाहिए। अप अंटिल देन क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत ये कंसोलिडेशन में रह सकता है इन बिटवीन 37 एंड 40 का। ये करेक्शन जी। रेंज इसका 10% का चल सकता है। 37 के नीचे इसको करेक्टिव में जाने देंगे। ओके, यानी अगर ये 37 के नीचे गया, ये लाइन हमने जो खींची अभी थोड़ी सी 37 के ऊपर है, इसको हम 37 के आसपास ले आए। ये लाल क्या है नीचे, कैंडल का लाल एक आपको पैटर्न का दिख रहा है? हाँ, ये वाला, ये वाला ले लीजिए। ये इसका 36 क्लोज, 23 क्लोज क्या इसका है क्लोज? इसका क्लोज अगर लेंगे तो फिर क्लोज आता है लगभग ये 36-70 के आसपास बैठेगा फिर। हाँ ठीक है, तो इसका क्लोज ले लेते हैं। मुझे तो 37 के नीचे ही कंफर्ट हो जाएगा, बट उसके नीचे क्लोज ले लेते जी। ओके, इसके नीचे गया तो फिर दिक्कत है, और एक तरह से कहा जाए कि 50 डे मूविंग एवरेज भी यहाँ तक अच्छे से छोड़ चुका होगा, तो इसके नीचे गया तो फिर यहाँ भी वो गोल्ड वाली पॉसिबिलिटी कि शायद 200 डे मूविंग एवरेज इसमें भी मिले। यहाँ पर एमसीएक्स का भाव चांदी का जो देखें तो यहाँ भी लगभग हमें उसी तरह का एक पैटर्न 1,09,000 के आसपास रखना चाहिए क्या? हैं। बस बस काफ़ी काफ़ी। जी।